ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नई एसओपी जारी करी है 2-3 दिन पहले 3.0। और इस नई एसओपी में जो है करेक्शन को लेकर काफ़ी कुछ बदलाव किया है। और इस नई एसओपी में जो है एक और मस्त अपडेट किया है। वो अपडेट ये है कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपका जो यूएन अकाउंट है उसके साथ आपका आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, या फिर आपका जो यूएन अकाउंट है उसके साथ किसी और का आधार कार्ड नंबर लिंक हो गया है, या फिर जब भी आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करने जाते हैं तो आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, डिटेल मिसमैच का एरर आ रहा है, या फिर आपके पास यूएन नंबर है ही नहीं, तो आप सभी के लिए काफ़ी मस्त अपडेट है। अपडेट ये है कि अब जो है घर बैठे करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी, यानी कि कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफओ के पीएफ ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था, पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते थे जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है, उसके बाद ही आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक होता था, या फिर डिटेल मिसमैच है तो वो करेक्ट होती थी। बट अब ईपीएफओ ने काफ़ी अच्छा बदलाव किया है, इससे काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स को फायदा होने वाला है। अब अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, किसी और का लिंक हो गया, यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, यूएन मेंबर पोर्टल पर आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए ईपीएफओ ने एक नई एसओपी जारी करी है 31/7/2024 को, और यहां पर उसका एक पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो एसओपी है इसका ये है वर्जन 3.0। अब इस एसओपी को जब ओपन करेंगे इसका पीडीएफ आप देखेंगे। बाकी तो ये जो एसओपी है ना ये 32 पेज की है। इसमें जो हमारी डिटेल रहती है पीएफ अकाउंट में, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम करेक्शन, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसको करेक्शन को लेकर जो है काफ़ी कुछ बदलाव किया, कुछ नए अपडेट इसमें करे हैं। तो इसको लेकर एक जो है सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट मेन पॉइंट पर हम आते हैं कि आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो फिर कैसे लिंक होगा। कहीं पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं पर जाने की जरूरत है। ईपीएफओ ने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय कर दी है किसकी, एम्प्लॉयर की, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो नियोक्ता है उनकी। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि देखो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको 6.11 पर यहाँ पर केस इन विच, यानी कि मेंबर डू नॉट हैव यूएएन, यानी कि पीएफ अकाउंट होल्डर के पास जो है अगर यूएन नंबर नहीं है और मेंबर हैव यूएन, और अगर उनके पास यूएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, एंड सीडेड विद आधार, और आधार कार्ड नंबर भी लिंक है, सीड है, बट आधार डिटेल्स मिसमैच विद द ऑफिस, यानी कि जो उनके आधार कार्ड में जो डिटेल है और पीएफ ऑफिस में जो डिटेल है वो मिसमैच है, मैच नहीं हो रही है। इसके साथ साथ यूएन नंबर जो एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर मेंबर यूएन इज नॉट लिंक विद आधार, यानी कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स का जो आधार कार्ड नंबर है वो उनके यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे कारण ईपीएफओ ने बता दिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ ने एक बात और बताई है कि एज द मेंबर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन ऑन द मेंबर पोर्टल टू सबमिट ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जो फॉर्म रहता है, यानी कि जो पीएफ अकाउंट होल्डर है यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, चाहे उसकी डिटेल मिसमैच हो, या फिर उनका आधार कार्ड नंबर जो लिंक नहीं है, या फिर उसका जो है यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, किसी भी कारण से लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं, जो नियोक्ता है, उनको ईपीएफओ ने एक नया ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। एम्प्लॉयर का जो पोर्टल है वहां पर अब आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, खुद के बेस पर जो है आपकी करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, एम्प्लॉयर शैल हैव द ऑप्शन टू अपलोड द मेंबर प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कि जो नियोक्ता है, जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, उनको जो है ऑप्शन दे दिया है, वो जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके मेंबर की जो प्रोफाइल करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर सकता है विद अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, माइनर करेक्शन या फिर मेजर करेक्शन है। माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे, मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि आपको कोई भी, ये जो यहाँ पर बताया है, इनमें कोई भी दिक्कत आ रही है, आपके पास यूएन नंबर नहीं है, या फिर आपके पास यूएन नंबर है बट आधार कार्ड भी लिंक है, बट आधार की डिटेल जो है वो मिसमैच हो रही है पीएफ ऑफिस के साथ, या फिर यूएन नंबर आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है मेंबर
का जो यूएन अकाउंट है उसके साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, तो जो आपकी कंपनी है उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप बोलिए कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे मैं डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा और आप जो है करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। तो अब जो एम्प्लॉयर है ना, जो नियोक्ता है, वो करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट करेगा आपका। तो इसमें आपकी जो कंपनी है वो आपकी हेल्प करेगी। और यहाँ पर साफ साफ बता रखा है टेबल 6 में कि कौन सा करेक्शन आप कितनी बार करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपका नाम गलत है तो वो एक बार आप चेंज करवा सकते हो, जेंडर आप एक बार करवा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में एक बार बदलाव करवा सकते हो, फादर मदर नेम स्पाउस नेम में आप जो है एक बार बदलाव कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस में आप 2 बार बदलाव कर सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ रीजन ऑफ लिविंग, नेशनलिटी, आधार नंबर आप जो एक बार आप जो चेंज करवा सकते हो। तो यहाँ पर टेबल 6 में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस एसओपी का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर इस एसओपी को आप दोबारा से रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। 32 पेज की ये एसओपी है। कब जारी करी है यहाँ पर देख सकते हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कब जारी करी गई है? 31 जुलाई 2024 को। तो आज है 3 अगस्त, यानी कि 3 दिन पहले जो है ये एसओपी जारी करी है। तो अब अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है, अगर वो करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर रहा है अपनी तरफ से, तो उनको ये एसओपी भेजिए और ये वाला पॉइंट आप उनको दिखाइए। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ पर नियोक्ता को जो है ईपीएफओ ने ऑप्शन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो एम्प्लॉयर का जो पोर्टल है उस पर जैसे ही नियोक्ता जो है लॉगिन करेगा, उसके बाद यहाँ पर मेंबर का ऑप्शन इस पर जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो है ज्वाइंट फिलिंग ऑनलाइन फाइल का कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नियोक्ताओं को। तो यहाँ से वो जो है पीएफ मेंबर की जो करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है, आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो उसकी लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत अपडेट हो गया तो उसकी करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। और अगर किसी दूसरे का आधार कार्ड नंबर लिंक हो गया है या फिर यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो डिटेल करेक्शन की रिक्वेस्ट यहाँ से वो जो है नियोक्ता जो कंपनी है वो सबमिट कर सकता है। बट अगर आप यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर पा रहे हैं तो फिर आपको खुद को ही जो रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ये इन्हीं केस में है जब मेंबर यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन की जो रिक्वेस्ट है वो अपनी तरफ से जो है सबमिट कर सकता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो अपलोड कर देगा तो करेक्शन हो जाएगा। इससे पीएफ मेंबर्स को भी फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब नियोक्ता रिक्वेस्ट सबमिट करेगा तो डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है ईपीएफओ के पास जाएगी और ईपीएफओ जैसे अप्रूव कर देगा तो करेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर भी ईपीएफओ ने जो ना यहाँ पर टाइम फ्रेम यहाँ पर बता रखी है इस एसओपी में कि अगर माइनर करेक्शन है तो कितने दिन में ठीक होगी डिटेल, और मेजर करेक्शन है तो कितने दिन में। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। अभी यहाँ पर मैं एसओपी को रीड कर रहा था तो यहाँ पर बता रखा है माइनर रिक्वेस्ट है तो 7-8 दिन में जो आपकी रिक्वेस्ट जो है ओके हो जाएगी, यानी कि अप्रूव कर दी जाएगी। और मेजर चेंजिंग है तो फिर 15 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा 3 एडिशनल डे भी यहाँ पर बता रखा है रिक्वेस्ट के, अगर आगे जो है ईपीएफओ उनका जो इंटरनली जो डिपार्टमेंट है उनको अगर फॉरवर्ड करता है तो माइनर करेक्शन के लिए 7 दिन में जो आपका करेक्शन हो जाएगा, मेजर करेक्शन के लिए 15। अब यहाँ पर अगर ये सरकारी डिपार्टमेंट है, अगर माने तो अगर माइनर करेक्शन 7 से 10 दिन में हो जाएगा, मेजर 15 से 20 दिन में करेक्शन हो जाएगा। तो ये एक अपडेट है। आप नियोक्ता से बात कीजिए। पहले नियोक्ता जो है अपने लेटर हेड पे जो है ना एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो फॉर्म रहता है उसका फॉर्मेट प्रिंट आउट निकालता था, उस पर अपने साइन मोहर लगाता था और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने रहते थे। उसके बाद आप खुद जाकर या फिर नियोक्ता जो है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जाकर वो फॉर्म सबमिट कराते थे जहां पर पीएफ मेंबर का अकाउंट है। उसके बाद जो है ईपीएफओ जो है करेक्शन करता था और फिर जब जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कराते थे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो ऑफलाइन हम सबमिट कराते थे, उसको हम ट्रैक भी नहीं कर सकते थे कि भाई क्या स्टेटस है। बट अब जो नियोक्ता रिक्वेस्ट सबमिट करेगा तो उसका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंची है, ईपीएफओ ने रिक्वेस्ट को अप्रूव किया या फिर नहीं किया। तो ये एक अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ भी, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है, आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो उसको लेकर। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये आप जरूर बताइएगा। और इस तरह के रेगुलर अपडेट अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं पीएफ ईएसआई से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिएगा, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।